अरे भाई, तुमने ये सोलर कुकर की क्या रट लगा रखी है और कितनी दुकानें देखोगी? सोलर कुकर तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी। अपने देश में सूर्य की ऊर्जा जितनी उपलब्ध है, अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो बिजली का संकट बिल्कुल ना हो। सोच लिया है मैंने। प्राकृतिक वस्तुओं को अनदेखा कर अब और नहीं भटकना। इसे कहते हैं संतुलन। लोग इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। प्राकृतिक वस्तुओं का लाभ उठाओ, जीवन को सफल बनाओ। जागो ग्राहक जागो। शादी को तो थोड़े ही दिन रह गए हैं। गहने तो जी आप हॉलमार्क के ही लेना। ये हॉलमार्क क्या होता है? ये एक तरह से सरकारी मोहर है गहनों के शुद्ध होने की, BIS मार्क। तो ये गहने मिलेंगे कहाँ से? किसी भी हॉलमार्क ज्वेलरी की दुकान से मिल जाएंगे। तो क्या खोट बिल्कुल भी नहीं? जितनी धातु गहनों को गढ़ने और ठोस बनाने में आवश्यक है, उतनी ही दूसरी धातु और बाकी सारा सोना। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान है। जागो ग्राहक जागो। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कला और संस्कृति से सजे अनूठे प्रोग्राम में जिसका नाम है जग देखी। मैं हूं चिर्मी आचार्य और मेरे साथ हैं मैं हूं तरुण व्यास। और आप सभी दर्शकों को और चिर्मी आपको भी नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि हिंदू नव वर्ष शुरू हो चुका है। जी हाँ, आप सभी को मेरी ओर से भी भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि नवरात्र स्थापना के साथ इस वर्ष मनाया गया। जी हाँ, यही तो है हमारी संस्कृति, कला और संस्कृति, जो कि अद्भुत है, रोचक है और इसके बारे में जितना सोचे उतना कम है। और जैसा कि हर बार कला संस्कृति में कुछ ना कुछ घटता रहता है हमारे परिवेश में आसपास, इस बार भी बहुत सी चीजें हुई। तो आइए नजर डालते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ जग देखी के संसार में। श्री खाटू श्याम मेला। सीकर के पहले रिंगस के पास स्थित श्री खाटू श्याम जी मंदिर में 23 मार्च को एकादशी के मुख्य मेले पर 20 लाख से अधिक भक्तों ने खाटू श्याम बाबा के दरबार में ढोक लगाई और मनौतियां मांगी। लखदातार हरे के सहारे 3 बाणधारी बाबा जय श्री श्याम के जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा। दिल्ली, रांची, हरियाणा, कोलकाता, सूरत और छत्तीसगढ़ से और भारत के विभिन्न शहरों से श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर पहुंचे। श्रद्धा और आस्था साकार हो उठती है खाटू नरेश श्याम बाबा के दरबार में, जहां लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं अपनी भक्ति और समर्पण का भाव लेकर उस सर्वशक्तिमान किंतु लोक कल्याण के लिए अपना शीश तक दान कर देने वाले उस महादानी श्याम बाबा के धाम की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80, सीकर से 50 और रींगस से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री खाटू धाम। देश भर से श्याम भक्त अपने हाथों में निशान लेकर अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के साथ निकल पड़ते हैं इस पावन धाम की ओर। ग्यारह अप्रैल को हमने भारतीय नववर्ष का स्वागत किया। इस दिन सिंधी समुदाय का धार्मिक पर्व चेटी चंड भी मनाया जाता है। इस दिन को सिंधी समाज अपने इष्ट देव झूलेलाल के जन्म के रूप में मनाता है। हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाने वाले इस त्योहार पर सिंधी समाज जल पूजन करता है, जिसे वो जीवन का आधार मानते हैं। नव वर्ष के साथ शुरू हुए चैत्र नवरात्र घट स्थापना के उपरांत श्रद्धालुओं ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की आराधना की। प्रेम की ज्योति जला दे रे, माँ दुर्गा के चरण कमल में प्रेम की
का कंवल खिलेगा मनवा, माँ के दर्शन पाले रे, माँ के दर्शन पाले रे। मन का कंवल खिलेगा मनवा, माँ के दर्शन पाले रे, माँ के दर्शन पाले रे। मात लगा के चरण कमल में। होली के अगले दिन से शुरू होने वाला राजस्थान का एक महत्वपूर्ण त्योहार है गणगौर। इस रंग बिरंगे त्योहार में लड़कियां और महिलाएं 16 दिन तक शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। गणगौर के दिन जयपुर शहर में शाही लवाजमे और ढोल नगाड़ों के साथ गणगौर की सवारी सिटी पैलेस से निकलती है, जिसे देखने हजारों देशी और विदेशी पर्यटक इकट्ठे होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखी हमारे देश में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां। तरुण, आज के इस कार्यक्रम में हम दर्शकों को कौन सी कला दिखाने वाले हैं? पहले उस कला के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो पहले हमने किया था पहले अंक में रंगमंच की दुनिया को लेकर आए थे जगदेखी में। गड़बड़ी सचमुच हम ही लोगों में है। हाँ, लेकिन साहब एक बात कहें हम आपसे जी, कदरदान आज भी हैं, लेकिन वो आप लोगों में से नहीं है ठाकुर साहब। तो उस रंगमंच की दुनिया के लिए बहुत से लेटर्स आए, सबने बहुत उसे उत्साहित हमें किया और देखकर, तो इसीलिए हमने इस बार खास रंगमंच से रंग लेकर आए हैं। रंगों की दुनिया है, रंग बिरंगे रंग है, चित्रकारी है, चित्रकला है और चित्रकार है। जरा और समझाइए तरुण। देखो, आपका एक बात बताओ मुझे, विषय कौन सा फेवरेट था स्कूल में? अच्छा, तो अब समझी। आज हम बात करने वाले हैं चित्रकारी की। जिस तरह बिना रंगों की दुनिया बेरंग हो जाती है, नीरस हो जाती है, और यदि उसमें रंग भर दिए जाएं तो वो मधुर हो जाती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन्हीं रंगों की जो कि कैनवस रूपी जीवन पर उकेरे जाते हैं। बिल्कुल सही, ये है चित्रकारी, चित्रकला, और इसके लिए हमने दूरदर्शन के मंच पर आज आमंत्रित किया है राजस्थान ललित कला अकादमी के वीसी आर.वी. गौतम साहब को, और साथ ही हमारे साथ हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में कार्यरत डॉक्टर जगमोहन माथोड़िया जी। जी हाँ, प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। उनके साथ में बहुत से स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि चित्रकला विषय में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और चित्रकला सीख रहे हैं। तो ऐसे जब सभी लोग मौजूद हैं और चित्रकला भी मौजूद है, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत रोचक बात कि हम लोग एक गैलरी में गए थे, गैलरी 86, जहां पर इतनी खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें थी जो कि डॉक्टर जगमोहन माथोड़िया जी ने बनाई हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर है गैलरी 86। चलें। आज हम हैं खास गैलरी 86 में, जहां पर पेंटिंग की प्रदर्शनी है। यहाँ पर बहुत से लोग अपनी इन पेंटिंग्स को देखने आते हैं, क्योंकि पेंटिंग्स का जहां बात करते हैं वहां नाम आता है डॉक्टर जगमोहन माथोड़िया का।
इनके बारे में एक खास बात और बताऊं जो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 की जो बुक है उसमें इनका नाम दर्ज है, क्योंकि इन्होंने 503 श्वान की तस्वीरें यानी डॉग्स की तस्वीरें बनाई थी, जिसमें 3900 डॉग्स नजर आए थे। और साथ ही साथ बहुत से देश विदेश में इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, जिनमें 3 प्रदर्शनियां ऐसी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉग्स पर, स्वामी भक्त डॉग्स पर आधारित थी। बहुत खूब। ये बात तो मैंने भी गौर की कि इनकी सारी तस्वीरों में पशु पक्षियों को केंद्र करके बनाया जाता है। स्टूडेंट्स के मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं कि इस तस्वीर में ऐसे ही रंग क्यों लिए, ये थीम क्यों ली, क्या सब्जेक्ट था, और कई बार सब्जेक्ट कुछ और होता है, बन कुछ और जाता है, लेकिन वो अविस्मरणीय होता है। तो स्टूडेंट्स से मैं जानना चाहूँगा, आपने जब देखी ये गैलरी 86 तो आपको कैसा लगा और किन तस्वीरों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए। जैसे कि हमने सारी तस्वीरें देखी, ह्यूमन के साथ उनको अटैच किया गया, लाइक ह्यूमन के जो नेचर है उससे उनको रिलेट किया गया। आजकल जो ह्यूमन है वो इतना सेल्फिश होता जा रहा है, उससे लेते हुए उन्होंने डॉग्स को लिया कि डॉग्स जो है वो हमसे ज़्यादा वफादार है। उन्हीं सबको उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में उकेरने की कोशिश किया, और एग्जैक्टली इनकी जो कलर स्कीम है वो भी बहुत अट्रैक्टिव हमें लगी, और जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला। थैंक यू। बिल्कुल। तो क्या आप लोग सर के नज़रिए को समझ पाए जो वो दिखाना चाहते थे अपनी चित्रों में? बिल्कुल, उनका नज़रिया रहा है कि एक कनेक्टिविटी बिठाना, मतलब एक ह्यूमन में और जानवरों में। और ये आम बात है कि देखा जाता है जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले अपने पालतू पेट के पास ही जाता है। तो उन्होंने जो दिखाया है कि कोई बर्ड जो एक ह्यूमन की गोद में आकर बैठ गई है, तो शायद वो सब कुछ भूल गया, उसको सारी जगह वो बर्ड्स ही दिख रही हैं। और जैसे एक पेंटिंग है उनकी जिसमें डॉग्स पार्टी कर रहे हैं। आम तौर पे हमें कोई डॉग्स पार्टी करते हुए नहीं दिखते, लेकिन एक कनेक्टिविटी है कि पार्टी ह्यूमंस की, लेकिन उसमें प्रेजेंट है डॉग। तो शायद वो एक कनेक्ट करता है, दोनों को कहीं ना कहीं रिलेट करता है। और उसकी कलर स्कीम भी इतनी रेड एंड ब्लैक में है, तो बहुत अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट है, अट्रैक्शन है, और वो फीलिंग्स हमारे मन में भी वो उठती हैं, तो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं उनसे। तो मतलब सभी जीवों में जो प्रेम है उसे जोड़ते हुए ये पेंटिंग्स है, और वो आपको बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। एक बात बताऊं चिरमी, इसमें जैसे पेंटिंग्स में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हंस नजर आ रहे हैं और एक कपल है। हंस जो है, हंस का एक जोड़ा होता है, वो हमेशा एक साथ रहता है। उस जोड़े में से अगर कोई हंसिनी या हंस एक बिछुड़ जाता है तो वो हंस या हंसिनी हमेशा अकेला रहता है, किसी और के साथ समागम नहीं करता है। ये खासियत इन्होंने निश्चल प्रेम भावना इस तस्वीर के थ्रू बताई है, हंसों के थ्रू और इसके थ्रू। लेकिन सबसे पहले एक खास सवाल मेरे मन में जो उभरता है, मैं वीसी साहब से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप हमेशा साथ रहे हैं, सीनियर रहे हैं, प्रेरणादायक बने इनके लिए। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब इनका नाम आया तो क्या आपकी फीलिंग्स रही, और क्या खास कारण था कि पूरे भारत में सिर्फ एक चित्रकार ऐसे जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिर्फ 503 श्वान की तस्वीरें बनाकर? डॉक्टर जगमोहन माथुरिया ने इन चित्रों में डॉग्स को का मानवीकरण किया है, और जितना मानवीय समाज में जो भी प्रवृत्तियां आजकल प्रचलित हैं, उन सब का इन्होंने सांगोपांग और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ चित्रण किया। आपको मानव समाज में जितनी प्रवृत्तियां आपको देखने को मिलती हैं, वो सब प्रवृत्तियां इन्होंने एक एक चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त की हैं। आप कोई भी समाज की ऐसे भी कोई भी प्रवृत्ति देख लीजिए जो आज हम प्रतिदिन देखते हैं इस समाज में, वो सभी प्रवृत्तियों का निरूपण इन चित्रों में इन्होंने किया है, और इसी कारण से शायद इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। जगमोहन माथुरिया जी से ये पूछूं कि श्वान को ही क्यों केंद्रित किया गया? और भी बहुत से पशु हैं, गाय है और भी बहुत से पशु हैं, लेकिन श्वान ही क्यों? श्वान की एक तो 2 चीज़ें थी मेरे सामने जी। एक तो ये था कि मुझे कुछ हटके काम करना, एक आर्टिस्ट को अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है आर्ट फील्ड में। तो ऐसा सब्जेक्ट मैंने लिए चयन किया कि जिसमें अब तक किसी ने काम नहीं किया हो। किया तो है थोड़ा बहुत, कोई पेंटिंग के साथ 1-2 डॉग्स बना दिए उन्होंने। सिर्फ डॉग्स को लेके फिर मैंने सोचा तो इससे थोड़ा अलग, जिसको समाज के लोग हम लोग सब लोग उसको निकृष्ट समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, गाली देते हैं कई बार कुत्ता के, तो इस तरह से करते हैं। तो इसी प्राणी को मैंने
सबसे वफादार भी देखा है, कई लोग इसको वफादार मानते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सारी इसके नाम कर देते, इतने फेथफुल मांगते हैं। मैं देख पढ़ा कि अपनी शादी के परिवार के जो नाम छपते ना उसमें कार्ड में, शादी कार्ड में किसी के, तो उसमें भी इसका नाम भी, कुत्ते का नाम भी उसमें प्रिंट कराया उन्हें। फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा मानते हैं लोग, तो कितना वफादार है। इसकी वफादारी में 2 जानवर, घोड़ा और कुत्ता ही मानते हैं। तो इसी कुत्ते को मैंने बहुत आदमी से ज़्यादा वफादार माना। आज ये हमारा सबसे अच्छा मित्र है, जैसे देखे जाए तो। आज हमारे साथ जो दोस्त दिन रात आपके साथ रहेंगे, मगर आपने अगर से कभी भी वो धोखा दे सकता है आदमी, मगर कुत्ता आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। मगर आदमी आपके साथ दिन रात रहेगा, मगर वो आपको धोखा दे सकता है। तो इसलिए मैंने इसकी कई विशेषताएं देखते हुए दोनों चीज़ें इसको एकदम समाज से रिलेट किया। और समाज में, मानव समाज में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने कुत्ते के थ्रू नहीं बनाया हो। राजनीतिक भी है, अपने सामाजिक भी हैं, शादी ब्याह, गाड़ी में लेके घूम रहे हैं कुत्ते, शहर में घूम, जयपुर में दर्शन कहीं भी जा रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, कुछ भी दुर्घटना को भी जोड़ा। भूकंप आया था अपने गुजरात में, उससे भी जोड़ा। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने डॉग के थ्रू नहीं बनाया मानव समाज का। और हिसाब से मैंने जो 503 डॉग्स को तो लिम्का बुक में एक रिकॉर्ड बना है, तो उसमें भी इस तरह से रिकॉर्ड बनाया कि 503 पेंटिंग में 3900 डॉग्स बनाए। और मैंने डॉग्स को लेके अभी तक तो 582 पेंटिंग बना ली है, और उसमें 5714 डॉग बनाए मैंने। उसमें जो काउंट किया अलग अलग पेंटिंग्स में हिसाब से, तो ऐसे डॉग्स को लेके ही बहुत सारे काम किए मैंने। और ये भी नहीं कि एक पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से मिलेगी। मेरे काम में एक विशेषता होती है कि हर चीज़ फॉर्म एक ही है, और उसको पर अलग अलग स्पेस में, सेम स्पेस में भी अलग अलग कंपोज करें, अलग अलग डिजाइन के रूप में बनाए, अलग अलग कलर की बनाई है, कोई मेल नहीं खाती। तो 500 पेंटिंग एक सब्जेक्ट को लेके, एक फॉर्म को लेके बनाना बहुत डिफिकल्ट है, पर मैंने अपनी एक्सरसाइज के थ्रू ये चीज़ साबित कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। गौतम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ हमारे चित्रकला के विद्यार्थी बैठे हैं, तो यदि वो इसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशे तो उनके लिए कैसा भविष्य है इस क्षेत्र में? देखिए, पहले तो चित्रकला को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज की प्रवृत्ति में चित्रकला को इतना ज़्यादा तूल दिया जा रहा है कि यदि कोई फिलोसफिकल काम करना चाहता है तो चित्रकला के माध्यम से करना चाहता है और करता है। ऐसा नहीं है कि चित्रकला बहुत ही कोई ऐसा विषय है, क्योंकि इसमें भी सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक आदमी को अपने विचारों का अभिव्यक्ति देनी पड़ती है। ये कोई ऐसा खेल नहीं है चित्रकला जो कि एक कोई सामान्य काम हो। ये एक असाधारण प्रवृत्ति होती है व्यक्ति में, जो जन्मजात होती है। और चित्रकला आज सब जगह काफ़ी तूल दी जाती है। आज बहुत सी रोजगार के अवसर भी ये हमारे प्रदान करती है। तो तरुण, आप जब गैलरी में गए तो आपने वहाँ मौजूद लोगों के विचार भी जाने कि नहीं? बिल्कुल जाने, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग उन्हें सराह रहे थे, देख रहे थे, खूबसूरती के बारे में बता रहे थे। मैंने बहुत से लोगों से बात की और जाना कि उनको कैसी फीलिंग लग रही है उन तस्वीरों को देखकर। क्या इन्होंने जो बनाई हैं तस्वीरें, क्या उनको वैसी ही वैसी संप्रेषण हो पा रहा है, ये चीज़ हमने जानी। आइए देखते हैं गैलरी 86 में, फिर से चलते हैं। बिल्कुल, चलिए। आपको ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या ये अभिव्यक्ति जो है चित्रकार ने जो बनाने की कोशिश की है, क्या आपको क्या फीलिंग आ रही है इस चित्र को देखकर? पहली बात तो किसी एक चित्र में कोई एक विषय नहीं है जी, सबके अलग अलग विषय हैं और सबकी जो बोलना चाहिए, सबकी अभिव्यक्ति भी अलग अलग है। तो जो आर्टिस्ट ने दिखाना चाहा है वो पेंटिंग में बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें पता चल रहा है। अपने आप ही अंदर से फीलिंग्स जो होते हैं ना, उनको आते हैं। जैसे मैंस होते हैं, उसके ऐसे लगता है जैसे अंदर से उनको लगता है कि डॉग से बिल्कुल आदमी जो होता है उससे भी बेटर होता है। जी, कहने का मतलब है डॉग जो है वो एक स्वामी भक्त होता है
और उसमें प्रेम वफादारी की भावना होती है। इसमें बर्ड्स और ह्यूमन के बीच जो रिलेशन है वो हम सीधा देख सकते हैं, और इसके अंदर पर्सपेक्टिवली अगर पेंटिंग्स हम देखें तो बहुत ही, आप देखिए एज ए लैंडस्केप भी ये पूरा प्रभाव भी दे रही है। मतलब दूर जाते हुए जो पक्षी हैं वो आपको ऐसी फीलिंग देंगे कि वाकई में ये जो सरफेस है ये दूर जा रहा है। तो आप ये पेंटिंग देखने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे मेरे को अलग अलग कंपोजिशन दिख रहे हैं, अलग अलग लाइंस, ड्राइंग्स, सब कुछ देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। अच्छा, आप भी पेंटिंग से ही जुड़े? हम भी पेंटिंग से जुड़ रहे हैं, 6 साल हो गए करते हुए काम हमें पेंटिंग का। यहाँ पर इस एग्जीबिशन में कौन सी पेंटिंग सबसे ज़्यादा दिल के करीब रही? मेरे को ये पेंटिंग अच्छी लगी। कौन सी? ये वाली? हाँ, इसमें क्या है, कंपोजिशन बहुत बढ़िया लगा मेरे को, इसमें बैकग्राउंड कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा मेरे को इसको देख के। जी हाँ, कलर स्कीम वास्तव में बहुत ही खूबसूरत निकल कर आई है। आप भी आगे ऐसी ही चित्रकारी करें, हमारी यही शुभकामना है आपके साथ। थैंक यू। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस चित्रकारी, इस गैलरी 86 से आगे हमारे स्टूडियो की ओर, जहाँ पर चिरमे इंतज़ार कर रही है, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। एक तरफ कंप्यूटरीकरण है, कंप्यूटर आ गए हैं, झटपट वाली नीति चलती है, कंप्यूटर से प्रिंट भी निकालते हैं तो ऐसा लगता है पेंटिंग है। पर ऐसे दौर में जब इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कंप्यूटर, तो उस समय चित्रकला अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पा रही है? क्या चित्रकला कंप्यूटर वगैरह का सहारा लेकर भी बहुत से प्रयोग कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कंप्यूटर ही काम कर रहा हो, व्यक्ति का दिमाग उसमें जुड़ा रहता है, उसकी सृजनात्मक शक्ति उसमें जुड़ी रहती है, तभी वो काम कर सकता है। आज जितने भी ये कंप्यूटर का सहारा ले रहे हैं, उनमें भी उनकी कहीं न कहीं सोच और उनकी सृजनात्मक शक्ति जरूर छिपी रहती है। इसके बगैर तो खाली कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्रिएटिविटी जरूरी है, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, हर चीज होना जरूरी है। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में? बहुत निश्चित रूप से इनका सहारा लेके ये अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी कला को और भी ज्यादा निखार सकते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब काम कर सकते हैं। तो राजस्थान ललित कला अकादमी के लिए, जैसा सभी स्टूडेंट्स इतना आगे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, तो सरकार कितना योगदान दे रही है? क्या खास नीतियां बनाई जा रही है बच्चों के लिए? ये सरकार राजस्थान ललित कला अकादमी के माध्यम से बहुत कुछ प्रोत्साहित कर रही है स्टूडेंट्स को। इनको पढ़ाई के समय छात्रवृत्तियां दे रही है, और जब ये कलाकार बन जाते हैं तो इनके लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करती है, उनको बाकायदा वृत्ति देती है, हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है, जिससे एक उसका जो अभिव्यक्ति है वो मुखरित हो सके, ऐसा प्रयत्न करती है हमेशा। ये चित्रकला जो है सृजनात्मकता का ही तरीका है, सिर्फ रंगों का संसार है, और इसी संसार से सभी लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, और एक दिन प्रोफेसर डॉक्टर जगमोहन माथुरिया जी जैसे नाम कमाते। तो हमारी यही भविष्य में सोच है कि आप लोग भी ऐसे आगे बढ़ें, आगे से आगे चलते जाएं। एक खास बात माथुरिया जी आपसे और पूछना चाहूँगा मैं, कि जब बच्चे बनाएं पेंटिंग तो उन्हें किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप में डिवोशन, एक पर त्याग, साधना की जो भावना होनी चाहिए, बच्चे जुड़ा हुआ रुचि पैदा होनी चाहिए अपने आप में, और उसी को लेके फिर आगे काम कर सकता है। फिर उसके बाद अगर आप में इंटरेस्ट नहीं तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरी चीज़ें, सेकंड चीज़ें जो मेन आर्ट के फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स काम में आते हैं। फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स में एलिमेंट ऑफ आर्ट आ जाएंगे, एलिमेंट के बाद फिर कंपोजिशन के साथ एलिमेंट्स को लेके हम कंपोजिशन के प्रिंसिपल्स काम में लेते हैं, उन चीज़ों को लेके फिर हम पेंट्स करते हैं आगे। फिर वो अलग बात है कि आर्ट स्टूडेंट हमारे जो भी हैं, वो अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। पूरा लाइब्रेरी में जाके पुराने आर्टिस्टों का काम देख के और बुक्स देख के, फिर अब तक उन्होंने क्या क्या काम देखा, क्या क्या हो चुका है दुनिया में काम, उन सब से अलग हट के फिर अपना एक काम की अलग पहचान टेक्निकली और फॉर्मली हम बना सकते हैं। फिर बच्चे भी इस चीज़ों को इतना कुछ करने के बाद बहुत काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी स्ट्रगल है, इसमें काफ़ी लॉन्ग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जब बच्चे वहाँ पहुँच पाते हैं। तो इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा उनको, अपने आप पहचान बनाना। एक आर्ट फील्ड में आज हर जगह जगह आर्टिस्ट पैदा हो रहे हैं, तो उन सब में अपने आप की पहचान बनाना, अपने आप को खड़ा करना,
एक अच्छा अभ्यास के ही थ्रू हो सकता है। मतलब बिना मेहनत के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, आप सभी को मेहनत करनी ही होगी और स्टडी साथ साथ वो चलेगी सर। हम कामना करते हैं आपको इतने अच्छे गुरु मिले हैं तो आप इस क्षेत्र में और अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य बनाएं। बिल्कुल आपने सही बताया सृजनात्मकता के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में। आप हमारे स्टूडियो में आए, वीसी साहब और प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी स्टूडेंट्स का भी। तो साथियों, आपने देखी कलाकारों की चित्रकारी, रंगों की रंग बिरंगी फुलकारी। हमारी तरह आपने भी ये महसूस किया होगा कि रंग बड़े प्यारे लगते हैं, आंखों के तारे लगते हैं, दिल में नई उमंग जगाते। आओ इनको दोस्त बना लें, एक सुंदर संसार बसा लें। बिल्कुल सुंदर संसार बसेगा और जग देखी का संसार फिर से अगली बार आपके सामने फिर से लेकर आएंगे। और अभी अगर आपके मन में कुछ विचार हैं, कुछ लिखना चाहते हैं हमें, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है जग देखी, दूरदर्शन केंद्र, झलान डूंगरी, जयपुर। आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं चिरमी आचार्य, मैं तरुण व्यास, कहते हैं नमस्कार। नमस्कार।